देखिए अपना क्वेश्चन है, मुंडीकटी प्रथा के तहत मराठाओं को दिया गया दुर्ग कौन सा है? मुंडीकटी प्रथा के तहत तो वो कौन सा है आपका? तारागढ़ का दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग। और ये तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर आपका है? राजस्थान में दो तारागढ़ दुर्ग है, जिसमें एक आपका बूंदी में और दूसरा जो तारागढ़ का दुर्ग है वो आपका कहाँ पर है? अजमेर के अंतर्गत है। और ये जो मुंडीकटी प्रथा के तहत मराठाओं को दिया गया जो दुर्ग है वो आपका अजमेर वाला तारागढ़ का दुर्ग है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें इसके निर्माण कार्य की या इसके प्रारंभिक नाम की, देखिए तारागढ़ दुर्ग का जब इसका निर्माण कार्य हुआ था उस समय तारागढ़ नहीं था, ये उस समय क्या था? अजय मेरू दुर्ग था, अजय मेरू दुर्ग, अजय मेरू दुर्ग। ये इसका क्या था? प्रारंभिक नाम था जिस समय इसका निर्माण हुआ था। लेकिन पृथ्वीराज सिसोदिया, जो मेवाड़ के शासक पृथ्वीराज सिसोदिया हैं, जिसको उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने जब पहली बार इसका जीर्णोद्धार करवाया था तो उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रख दिया था। तो स्टार्टिंग में इसका नाम अजय मेरू दुर्ग था, लेकिन पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा इसका नाम तारागढ़ रखा गया था। दूसरी बार इसका जो जीर्णोद्धार है वो करवाया था शाहजहां का सेनापति था विठल दास गौड़ ने। तो दूसरी बार जब इसको जीर्णोद्धार करवाया गया तो उन्होंने इसका नाम गढ़वीटली रख दिया। तो बात करते हैं इसके उपनामों की, तो इसको गढ़वीटली के नाम से भी जानते हैं। गढ़वीटली, गढ़वीटली के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि विठलदास गौड़ के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। विठलदास गौड़ ने इसका क्या करवाया था? जीर्णोद्धार करवाया था। विठलदास गौड़ कौन था? शाहजहां का सेनापति था, शाहजहां का सेनापति था। तो इसने जब इसका दूसरी बार जीर्णोद्धार करवाया था तो इन्होंने इसका नाम गढ़वीटली दुर्ग रख दिया। अब इसके अलावा आप बात करें अजमेर की, तो अजमेर है वो राजस्थान के एक बिल्कुल बीच में स्थित है। तो और बिल्कुल बीच में अपना कौन हृदय स्थित है, इसलिए राजस्थान का हृदय इसी तारागढ़ दुर्ग को या अजमेर को कहते हैं। तो अजमेर को तो कहते हैं, इसका उपनाम भी क्या है? राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय, ये अजमेर को भी कहते हैं। और इसे तारागढ़ दुर्ग का भी उपनाम क्या है आपका? राजस्थान का हृदय है। अब ये तारागढ़ जो दुर्ग है किस पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है? तो तारागढ़ दुर्ग है वो बीठली पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। और ये जो बीठली पहाड़ी है ये आपकी अरावली जो पर्वतमाला है उसके अंतर्गत अजमेर में जो अरावली पर्वतमाला का जो भाग आता है उस पर यह बना हुआ है। तो इसको अरावली के अरमान के नाम से भी जाना जाता है। अरावली, अरावली का अरमान, राजपुताना की कुंजी। अब इसको राजपुताना की कुंजी क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान का पहले नाम क्या था? राजपुताना था। और किसी भी ताले को खोलते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? कुंजी यानी चाबी की आवश्यकता होती है। और राजस्थान के बीच में स्थित है, यानी कि ऐसा मानते थे कि अगर इसके एकदम बीच में अधिकार हो गया किसी भी व्यक्ति का तो वो आसपास के क्षेत्र के ऊपर आराम से अधिकार कर सकता था। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये राजपुताना की कुंजी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अरावली का अरमान इसको कहते हैं, राजस्थान का हृदय इसको कहा जाता है। शाहजहां के सेनापति विठलदास गौड़ के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था, इसलिए गढ़वीटली दुर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। स्टार्टिंग में इसका नाम अजय मेरू दुर्ग था, बाद में जब इसका निर्माण कार्य करवाया गया था उड़ना राजकुमार के द्वारा पृथ्वीराज सिसोदिया ने, तो उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया? तारागढ़ दुर्ग कर दिया। अब ये कौन सी गढ़वीटली पहाड़ी के ऊपर है, इसका मतलब ये कौन सी श्रेणी में आता है? तो ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये पहाड़ी के ऊपर स्थित है, इसलिए एक प्रकार का कैसा है? गिरी दुर्ग है। आगे अपन चित्र में देखेंगे किस तरीके से ये दिखाई देता है। बिशप हेबर ने, राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर, इसने कहा है, बिशप हेबर ने कहा है। ये तो हो गई इसके उपनाम की बात। अब हरिविलास शारदा का एक कथन है जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाता है। हरिविलास शारदा ने कहा है कि तारागढ़ कदाचित भारत का प्रथम गिरी दुर्ग है। तो ये हरिविलास शारदा ने कहा है, क्या कहा है? तारागढ़ कदाचित भारत का प्रथम गिरी दुर्ग है। ये एक कथन है, इसके लिए अपन इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे। और किसने कहा है? ये हरिविलास शारदा ने कहा है, हरिविलास शारदा के द्वारा ये कथन कहा गया है। तो ये पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में कि हरिविलास शारदा ने निम्न में से किस दुर्ग के बारे में कहा है कि कदाचित भारत का प्रथम गिरी दुर्ग है? तो तारागढ़ दुर्ग के बारे में हरिविलास शारदा ने यह कथन कहा है। और राजस्थान का जिब्राल्टर इसको किसने कहा है? तो बिशप हेबर के द्वारा इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा गया है। अब इसके कुछ और प्रमुख बातों की बात करें तो राजस्थान का जो प्रथम तरणताल है, यानी कि जो स्विमिंग पूल है, ये भी आपका किस में है? इसी तारागढ़ दुर्ग में है। तो राजस्थान का प्रथम तरणताल किस में है? इसी में है, तारागढ़ दुर्ग में। राजस्थान का प्रथम तरणताल तारागढ़ दुर्ग में है। शेष खाना गुफा इसमें स्थित है।
शीश खाना गुफा। सबसे यहां पर लिख देता हूं, सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण, सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण कौन से दुर्ग में हुए हैं? इसी तारागढ़ दुर्ग में हुए हैं। और सबसे ज्यादा जो विदेशी आक्रमण है वो आपके हनुमानगढ़ में जो भटनेर का दुर्ग है उसमें सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा स्थानीय या फिर यूं कहें कि सबसे ज्यादा जो स्वदेशी आक्रमण है वो आपके तारागढ़ दुर्ग अजमेर में हुए हैं। देखो आपको एग्जाम में कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको कुछ भी ना देकर केवल इतना ही पूछा जाए कि सबसे ज्यादा आक्रमण राजस्थान के कौन से दुर्ग में हुए, तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर करना है। सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण कौन से दुर्ग में हुए, तो आपको तारागढ़ दुर्ग अजमेर करना है। सबसे ज्यादा स्वदेशी आक्रमण कौन से दुर्ग में हुए, तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर करना है। या यूं कहें कि सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण राजस्थान के कौन से दुर्ग में हुए, तो भटनेर का दुर्ग वहां पर आपको करना है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये जो तारागढ़ का दुर्ग है इसमें दारा शिकोह का जन्म हुआ है, तो दारा शिकोह का जन्म स्थल है, ये आपको ध्यान में रखना है। दारा शिकोह का जन्म स्थल कौन सा है? तारागढ़ का दुर्ग है। इसमें टोटल 17 बुर्ज है। टोटल कितनी है? 17 बुर्ज। लेकिन इमली बुर्ज है, श्रृंगार बुर्ज है, घूंघट बुर्ज है, तापी बुर्ज है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर लिख देता हूं, देखिए मैं, इमली बुर्ज, श्रृंगार बुर्ज, तापी बुर्ज, ये क्या है? सारी बुर्ज है। तीन जोड़े में, एक तो इमली बुर्ज, श्रृंगार बुर्ज और घूंघट बुर्ज, ये तीनों बुर्ज जोड़े में आपको देखकर एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा सैयद हुसैन सिंडावा की दरगाह यहाँ पर है, सैयद हुसैन सिंडावा की दरगाह है। सैयद हुसैन सिंडावा की दरगाह है, ये भी कहां पर है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। सैयद हुसैन सिंडावा की दरगाह कहां पर है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। शेर शाह सूरी के नाम पर एक शेर ए चश्मा भी यहाँ पर स्थित है। शेर ए चश्मा ये शेर शाह सूरी के नाम पर स्थित है। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर घोड़े की मजार स्थित है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, घोड़े की मजार, घोड़े की मजार राजस्थान के तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर घोड़े की मजार स्थित है। और शेर ए चश्मा शेर शाह सूरी के नाम पर, शेर ए चश्मा ये भी तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। रूठी रानी जो उमादे थी, मालदेव की पत्नी रूठी रानी उमादे, तो उमादे का महल यहाँ पर है, उमादे महल, उमादे का महल, ये भी आपका कहां पर है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। यहाँ पर कुछ पानी पीने के लिए जो जलाशय बनाए गए हैं, तो तालाब बनाए गए हैं जिनमें मुख्य रूप से बड़ा साहब का जालरा है, गोल जालरा है, इब्राहिम जालरा और नाना साहब का जालरा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तारागढ़ दुर्ग के बारे में इतनी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। एक अपना क्वेश्चन जो था मुंडी कट्टी प्रथा के तहत मराठाओं का दिया गया दुर्ग कौन सा था आपका, तो ये तारागढ़ दुर्ग है, मुंडी कट्टी प्रथा के तहत, मुंडी कट्टी प्रथा के तहत मराठाओं को दिया गया दुर्ग, मराठाओं को दिया गया दुर्ग कौन सा है आपका? तारागढ़ का दुर्ग है। और उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? विजय सिंह था, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है जब ये दुर्ग मराठाओं को दिया गया था। और ये दुर्ग है तारागढ़ का, वो आप इस तरीके से है यहाँ पर देख सकते हैं। देखो इस दुर्ग में वैसे वर्तमान देखा जाए तो देखने लायक कुछ है नहीं। ये एक टावर बना हुआ है, दूर से भी दिख जाएगा आपको, जब आप रोड से देखेंगे ये पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, मिठले पहाड़ी के ऊपर, तो ये टावर आपको बाहर से भी दिख जाएगा और अंदर जाएंगे तो भी आपको ये टावर ही दिखेगा। अंदर कुछ कच्ची बस्ती के लोग हैं वो वर्तमान में रहते हैं। जैसे राजस्थान के जो बाकी दुर्ग हैं जिसमें आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग है, भटनेर का किला है, सारे दुर्ग हैं वो अपनी भव्यता के कारण जाने जाते हैं। लेकिन इस दुर्ग में देखा जाए तो वर्तमान में कुछ है नहीं, ये एक जर्जर अवस्था में हो चुका है। और इसका कुछ कटआउट आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तस्वीर में, ये इस तरीके से जाने का रास्ता है। लेकिन आप जब लास्ट आप इस पर जाएंगे तो कुछ कच्ची बस्ती के जो लोग हैं वर्तमान में वो वहां पर रहते हैं, देखने लायक है, वहां पर कुछ है नहीं। जो व्यक्ति देखने के लिए गए हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में साझा भी कर सकते हैं। तो ये आपका तारागढ़ का दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तो ये चीजें हैं तारागढ़ दुर्ग के बारे में जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की।